नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति के बारे में एक बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति कब किस ओर करवट ले ले, इसके बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी पूर्वानुमान लगाना अतिशयोक्ति ही साबित होती है। अब देख लीजिए, बिहार में अलग अलग पार्टियां हैं, सरकार में है, सत्ता में होते हुए भी जो एनडीए के घटक दल है उसके बीच किस प्रकार की नूरा कुश्ती चलते रहती है, ये तमाम चीजें भारत लाइव पीटी में आपको दिखाती ही रहती है। लेकिन आपको बता दें कि जब विपक्ष की बात आए, विपक्ष यानी कि महागठबंधन की बात आए, जो सत्ता से चंद कदम दूर रह गई हो, तो वो तो हर मुद्दे पर कोशिश करती है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, सरकार को घेर करके पांव में जो इस प्रकार की जंजीर लगाया जाए, इस प्रकार का रस्सी का गांठ लगाया जाए, जिससे मात्र हल्का सा खींचने पर यह सरकार धराशायी होकर के ताश के पत्ते की तरह जमीन पर लिट जाए और तेजस्वी यादव सत्ता की सीढ़ी को चढ़ते हुए सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाए। ये तमाम महागठबंधन के लोग जो हैं, महागठबंधन की पार्टियां, घटक दल, उसके नेता हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति के बारे में एक बड़ी बात यह है कि राजनीतिक चाणक्य के रूप में सामने नीतीश कुमार जी रहते हैं। नीतीश कुमार जी अपने क्रियाकलाप को लेकर के अक्सर लोगों को और विरोधियों को अचंभित तो करते ही रहते हैं। ऐसे में हमने देखा कि नीतीश कुमार जी जब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार के सत्ता व्यवस्था पर उनका कंट्रोल धीमा होता जा रहा है, लोगों में विरोध का जो स्वर है वो उच्चमान होता जा रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने बैक टू बेसिक जाने का फैसला लिया था। और इसी फैसले के अंतर्गत नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी बात कही थी। नीतीश कुमार जी की अगर माने तो नीतीश कुमार जी जनता दरबार की शुरुआत कर रहे हैं। अपने पार्टी के कदावर नेता जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको बिहार यात्रा पर भेज रहे हैं, बिहार का भ्रमण करने कह रहे हैं, जो एकमात्र उद्देश्य लेकर के जाते हैं पूरे बिहार में, दर दर तक पहुंचते हैं, चौखट तक पहुंचते हैं। और बड़ी बात यह होती है कि उनका कहना है, उनका ध्येय है कि वो सीधे तौर पे कहते हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाना। अब उपेंद्र कुशवाहा जी कितना सफल होंगे तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के हमसाये के रूप में जीतन राम मांझी जी माने जाते हैं। नीतीश कुमार जी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी उनका प्लान हो रहा है या फिर जो भी बोल रहे हैं, सीधे तौर पर उसमें अपनी संगठन की चिंता, जदयू के संगठन की चिंता साफ तौर पर झलकती है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी जी भी नीतीश कुमार के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, और फॉलो करते हुए जीतन राम मांझी जी ने एक गुप्त बैठक जो है शुरुआत कर दी है, आहूत कर दी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जी ने एक गुप्त बैठक की है और जिसमें हम पार्टी के संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा, इस बात को लेकर के विस्तार से पूर्वक जो है चर्चा की गई है। उस दौरान हम के कई कदावर नेता जो है मौजूद रहे। ये बिहार लेवल पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से हम पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का जो है बैठक किया गया, जिस बैठक में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी जी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। बिहार के लघु और जल संसाधन जो लघु संसाधन विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर संतोष सुमन की बात कर रहे हैं, मांझी जी के पुत्र हैं, वो उपस्थित रहे। उसके बाद हम के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं बिहार लेवल के, वे सभी लोग जो है वहाँ उपस्थित रहे। बैठक की अगली तिथि भी जो है घोषित कर दी गई है। अब अगस्त में जो है बैठक की अगली तिथि जो है निर्धारित की गई है। बैठक अब जो है अगस्त में होगा, यानी कि बैठक का जो सिलसिला है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने शुरुआत कर दी है। मांझी जी ने गुप्त जो है बैठक शुरुआत कर दी है। अब आपको बता दें कि 15 अगस्त तक कार्यालय उपलब्ध भी जो है करा दिया जाएगा, अलग अलग प्रकोष्ठ बना दिए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम पार्टी के भीतर भी चल रही है। यानी कि सीधे तौर पर देखें इस बैठक की तो एक फुटेज आपको स्क्रीन पे लगातार दिख रहा होगा, लेकिन सीधे तौर पे समझिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी नीतीश कुमार के कदम पर फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस पर पूरा ध्यान जो है केंद्रित किया हुआ है। आप समझिए, जब संगठन मजबूत करने की बात होती है, जब चुनाव सर पर ना हो तो बात तो कुछ और भी होती है। राजनीतिक मायने हैं, आप भी निकालिए। जो कुछ भी नया एंगल, नई बातें बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आएगी, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की प्रदेश प्रकोष्ठों की बैठक, और ये कोरोना काल में जो कार्य रुका हुआ था, आज उसके संबंध में विस्तार से बातें हुई सभी प्रदेश अध्यक्षों से। और ये कहा गया कि हम लोग कैसे पार्टी को मजबूत कर सकें, कैसे अपना विस्तार कर सकें, इन सारी बातों पर बहुत गंभीर वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं।
और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे कार्य लंबित हैं, जिन जिलों में इन लोगों के द्वारा कार्य नहीं हुआ है, उन जिलों को भी समाहित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को हमारे पार्टी में जोड़ा जाए। इसलिए विशेष रूप से सदस्यता अभियान चलाया जाए और हमारे जो प्रदेश के प्रकोष्ठ है उसको कैसे गतिशील बनाया जाए, कैसे वो पार्टी के विस्तार में अपनी भूमिका निभा सके, इस पर भी दिशा निर्देश दिया गया। और ये भी कहा गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री संतोष कुमार सुमन जी और वो मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और लघु सिंचाई ने भी पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप को मजबूत करने के लिए दिन रात वो काम कर रहे हैं और ये दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आज उन्हीं के निर्देश पर आज ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और ये कार्य सीमा के अंदर कर लेने की घोषणा की गई है, जिसमें कि सभी जिला के जो लिस्ट है उनका, सभी प्रदेशों का जो लिस्ट है वो 15 अगस्त तक तैयार हो जाए और 16 को अगली बैठक में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात जिला स्तर पर जो कार्यकारिणी का निर्माण होगा वो भी बना लिया जाएगा और 31 अगस्त को उसकी भी सूची यहाँ समर्पित की जाएगी और तब ये देखा जाएगा कि हमारे जहाँ कहाँ कमजोरी रह गई है उनको फिर अगली बैठक में हम तय करेंगे कि हम आगे कैसे कौन सा निर्णय लें, कैसे रणनीति निर्धारित करें कि हम और तेज़ी के साथ प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी के विस्तार और संगठन पर जोर दे सकें। और प्रकोष्ठ ही हमारी रीढ़ है, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ा रीढ़ का काम यही करता है, यही हमारी हाथ भी है, हमारा पैर भी है। प्रकोष्ठ की मजबूती हर हालत में पार्टी के सुदृढ़ीकरण के लिए होना जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।